कुछ भी नहीं है। इधर कुछ है जरूर, तू इधर ही खड़े रहना प्लीज, टूटे मत जा, तू यहीं पर। मैं इधर ही हूँ, तू घबराना। क्या हुआ भाई, क्यों शोर मचा रहे हो इतना? हाँ अरे घबराओ मत भाई, घबराओ मत। हाँ। अरे क्या घबराओ मत, ये सोडी मिटाने का डाली गिरी। अरे जेठा ब्रो, क्यों पहले नहीं गिरी, क्यों बाद में नहीं गिरी, तभी डाली क्यों गिरी? हाँ करेक्ट, सही कह रहे हैं जेठा भाई। जेठालाल, डाली हवा की वजह से गिरी है भाई। बारिश का मौसम है, हवा चल रही है। तुमने जंगल खाते में भी काम किया है, सब मालूम है तुमको। हवा की वजह से डाली गिरती है और बारिश की वजह से डाली गिरती है, देखो तो डिब्बा डिब्बा। जेठालाल, सोडी का बोर्ड के पास मिटाने जाना और उसी वक्त डाली का गिरना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, संयोग है। कोई संयोग नहीं, एक मिनट पीछे आइए बाबूजी, कोई संयोग नहीं है। ये वो भूतनी का साफ साफ इशारा है कि जो भी है मिटाना जाएगा वो खुद मिट जाएगा। अरे जेठालाल डरो मत, कुछ डालिए, देखो 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 देखो। नहीं तो बाबूजी पीछे पीछे आइए, दूर रखो। वो डाली में भूतनी का वास है। चलो चलो घर, दया चलो घर, बबीता जी चलिए घर। अपने अपने चलो गजब हो गया नहीं? किसका क्या? भिड़े भाई का गजब को बीमार हो गया नहीं? लेकिन एक बात है टप्पू पापा, भिड़े भाई के मुकाबले आप ज्यादा हिम्मत वाले हो। थैंक यू दे। अबे हिम्मत तो क्या रखनी पड़ती है, क्योंकि क्या आज के जमाने में बात। हेलो, हाँ माँ। अरे माँ, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। तूने मुझे जैसा समझा था ना, मैंने ठीक वैसे ही रात को थाली रख दी थी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं माँ, मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा है। हाँ, पर तुम्हें पता है वो भिड़े भाई, उन्होंने वो सफेद साड़ी वाली भूतनी को देख लिया और इतने डर गया, माँ तुम मानेगी नहीं, बेचारे बीमार हो गया। हाँ क्या? कौन? ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी उनका। चलो मैं फोन रखती हूँ। क्या फोन पर बात करते करते मेरे सामने देख के हंस क्या रही थी? मैंने आपका नया नाम रखा है। मुझे लगा ही। जानना नहीं चाहोगे क्या नाम रखा है? अगर मैं मना करूंगा तो नहीं बताएगी? नहीं बताऊंगी ना। तो फिर क्यों पूछ रही है? क्योंकि मैं भारतीय नारी हूँ, पतिव्रता पत्नी हूँ, पति को हर काम पूछ पूछ कर करती हूँ। तो सुनिए, माँ ने आपका नया नाम रखा है। अरे बोल ना पाए, बोलती है तो। भूतलाल। भूतलाल? अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे दुकान जा रहा हूँ भाई। नहीं जाऊँ दुकान? नहीं नहीं जाइए, जरूर जाइए, लेकिन मेरी माँ ने कहा है कि भूतलाल मतलब टप्पू के पापा से कहना कि वो अपने पास लोखंड की चीज जरूर रखे। क्यों? क्योंकि मेरी माँ कहती है कि लोखंड की चीज हमारे पास रखने से बुरी आत्मा हमारे आसपास नहीं भटकती। अरे वैसे तो हमारी सोसाइटी के इतने सारे बिल्डिंग में कितना लोखंड भरा हुआ है, तो भी बुरी आत्मा यहाँ भटक ही रही है ना कंपाउंड में। अभी आप ये सब बातें छोड़िए ना, माँ अनुभवी है। अब आप ये लीजिए, ये नेल कट अपने पास रखिए। ना मुझे नहीं चाहिए। रखिए ना बाबा, रखिए, आप रखिए। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
आज नहीं निकलता हूँ मैं। अरे तारक, एक मिनट। क्या हुआ? शाम को जल्दी घर आ जाना। हाँ अंजलि, तुम भी दूसरों की तरह डरती हो। तारक, डरने के हालात है तो डरूंगी, नहीं तो क्या करूंगी? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकती। मतलब क्या? तुम्हारे होते किसी भूत की मजाल के आगे डरा है? तारक प्लीज मस्ती मत करो ना। अरे भाई, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अंजलि, तुम भी क्या पढ़ी लिखी हो के ऐसी बातें करती हो? ये भूत भूत कुछ नहीं होता। डोंट वरी, और मैं आ जाऊंगा। डोंट वरी, मैं जल्दी आता हूँ। ओके बाय। जल्दी है ना? हाँ। कोमल, अरे कोमल समझा करो ना, ग्राउंड फ्लोर पे मेहता साहब भी तो रहते हैं। वो सब ठीक है हंस, पर रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो प्लीज दरवाजा मत खोलना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा धर्म है लोगों की 24 घंटा सेवा करना। रात को कोई इमरजेंसी पेशेंट आ जाए तो मुझे तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी भूत ने दरवाजा खटखटाया तो फिर मैं उसका भी इलाज कर दूंगा। हंस, तुम्हें ऐसे वक्त में मजाक सोच रहा है? चेंज द टॉपिक। तो फिर खाने की बात करें? हाँ। तो फिर मुझे एक बात बताओ, भूत लोग भोजन क्या करते होंगे? हंस! चल रोशन मेरी जान में चल रहे हैं। चंगा रोशन रोशन, ठप ठप ठप। देख, तेरे गैरेज से घर आने का रास्ता ना बहुत ही सुनसान है, तो तू थोड़ा संभल के आना। और हाँ, अंधेरा होने से पहले घर आ जाना बाबा। ओए रोशन मेरी रोशनी, तू डर मत। तेरा ये रोशन सिंह सोडी है ना, वाहिगुरु जी की कृपा से इसका जिगर एकदम फुलाद का है। कहीं गलती से वो भूत मेरे सामने आ गया ना, तो उसको इतनी जोरों की दहाड़ मारूंगा कि वो डर के वहीं पे बेहोश हो जाएगा। और उसको भी गर्दन से पकड़ के तेरे सामने लाके पटक दूंगा ऐसे। हाँ रोशन, तू ऐसी खतरनाक बातें करके मैंने बिडराओ नहीं ना बाबा। अगर रास्ते में तुझसे कोई लिफ्ट मांगे तो तू उसको अपनी गाड़ी में लिफ्ट बिल्कुल भी मत देना बाबा। रोशन, फिर मैं एक काम करना, मैं जब आऊंगा तो चल के आ जाऊंगा, फिर मुझसे कोई लिफ्ट मांगेगा ही नहीं। हाँ रोशन, इधर मुझे डर लग रहा है और तू मजाक कर रहा है। ओए रोशन मेरी जान, और तेरा ये डर दूर करने के लिए तो मैं ये मजाक कर रहा हूँ। और तू चिंता मत कर, मैं आज शाम को एकदम जल्दी आ जाऊंगा। क्या है ना, अपनी सोसाइटी की रखवाली भी तो करनी है। और चंगा भी सोनी है, चलना। I don't believe it कि हमारी सोसाइटी में एक भूतनी भटक रही है। बबीता, तुम एक साइंटिस्ट की पत्नी हो और साइंटिस्ट की पत्नी होकर इन सब बातों में विश्वास रखती हो। यार, बात विश्वास की नहीं है। जेठा जी, चाचा जी, भीरे भाई, इन तीनों ने उस भूतनी को देखा है और तीनों को एक ही वहम थोड़ी हो सकता है। बबीता, देयर इज नो पॉइंट फॉर डिस्कसिंग। आज मैं ये साबित कर दूंगा कि भूत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक वहम है। आज भूत का भूत और पानी का पानी हो जाएगा। है? मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गॉड, हे जय मां दुर्गा। हाँ माधवी, डरा दिया तुमने मुझे। आप अभी भी डर रहे हो? अरे डर तो लगेगा ना माधवी, अभी भी उस भूतनी का चेहरा मेरी आंखों के सामने है। और पता है ना उसने बोर्ड पे क्या लिखा है? भिड़े अब तू गया। गेलो मी माधवी, गेलो। अरे देवा, क्या बोल रहे हो आप? जरा शुभ शुभ बोलिए। और देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे दरवाजे पे और गैलरी पे दोनों तरफ नींबू मिर्ची बांध दी है। अरे नींबू मिर्ची से क्या होगा माधवी? और भूत क्या गैलरी या दरवाजे में से आएगा? अरे वो तो कहीं से भी प्रकट हो जाएगा ना। ओहो, भूत की बातें बंद कीजिए अभी, और चाय पी के सो जाइए शांति से। हाँ। ये अपनी सोसाइटी कुछ शांत लग रही है ना? हाँ गोली, आज कुछ अजीब सा लग रहा है ना? हाँ। ए अब्दुल, ये सोसाइटी में इतना सन्नाटा क्यों है?
तेरे पापा ने और दादाजी ने जिस भूतनी को देखा था ना, हाँ। उसी भूतनी को भिड़े अंकल ने भी देखा कल रात को। क्या? हाँ। भूतनी? ओह माय गॉड। देखा तो ठीक है, उस बोर्ड पे क्या लिखा देखो। देखो बच्चों, रात को कोई भी अकेला घर से बाहर मत निकलना। मैं चलता हूँ दुकान पे। टप्पू, मैं पापा के पास जा रही हूँ। बाय। एक मिनट सोनू रुक। हम सब तेरे साथ चलेंगे। हाँ। लेकिन उससे पहले ये बोर्ड पे लिखा हुआ मिटा देता हूँ। भिड़े अंकल के घर चलो। क्या हुआ? माधवी, माधवी वो भूतनी इधर किधर है? मेरा गला दबा रही थी अभी। हाँ। अरे यहाँ कोई नहीं है, आपने सपना देखा है। देखिए, डरिए मत। आली, 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 भूतनी आली। आहो, सोनू आई होगी। क्या आप? अरे आओ बच्चों। आई, बाबा कैसे है? आहो, सोनू से आपली। आई बोलो ना। अरे बेटा कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है अभी। भिड़े अंकल, आपने सच्ची में भूतनी को देखा था? भिड़े अंकल बोलिए ना, भूतनी कैसे दिखती थी? हाँ भिड़े अंकल, कैसे थी वो? हाँ बोलो ना भिड़े अंकल। हाँ बोलो ना अंकल, बोलो ना भिड़े अंकल, कैसे दिखती थी? माधवी। हाँ हाँ, देखो बच्चों, तुम लोग अभी स्कूल से आए हो ना, तो अभी घर जाओ और फ्रेश हो जाओ। हाँ बच्चों। हाँ हाँ, चलो घर जा, चलो। भिड़े अंकल, टप्पू के होते हुए भूतनी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हाँ। यानी आप डरिए मत, टप्पू है। थैंक यू वेरी मच टप्पू। अभी तुम लोग घर जाओ। हाँ प्लीज। ओके भिड़े अंकल, बाय भिड़े अंकल। टीसी। चल। हेलो कोमल भाभी, आप घर पे ही हो ना? कहीं बाहर नहीं जा रही हो ना? नहीं अंजलि भाभी, मैं घर पर ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो तारक भी घर पे नहीं है, मैं अकेली हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ कम ऑन अंजलि भाभी, मैं और हंस घर पर ही हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अरे बाप रे, क्या हुआ अंजलि भाभी? मेरे घर का दरवाजा अपने आप खुल रहा है। What? अंजलि भाभी, अंजलि भाभी आप प्लीज कुछ बोलिए। हेलो हेलो अंजलि भाभी, क्या हुआ? अंजलि भाभी हेलो। हेलो अंजलि भाभी। कौन भूतनी? हेलो कोमल भाभी, ये तो तारक है। ओके, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। बाय बाय। क्या अंजलि? तारक, आपने तो मुझे डरा दिया। ऑफिस में डरने की क्या बात है भाई? ऑफिस से मैं घर नहीं आऊंगा क्या? एक मिनट, आप ऑफिस से इतनी जल्दी घर कैसे आ गए?
भाई चिंता की कोई बात नहीं है भाई, मुझे लगा कल रात के हादसे के बाद तुम बहुत डर गई होगी, इसलिए घर चलते हैं, आंगन में बैठ के बीवी के साथ एक एक गर्मा गर्म चाय पीते हैं और तुम्हारा डर भगाते हैं। हाय, आप सचमुच मेरे लिए आए? जी हाँ। फिर तुम्हें बहुत अच्छी मसाले वाली चाय पिलाऊंगी। हाँ हाँ, लेकिन कप प्लेट तकिए की तरह मारना नहीं। हाँ चलो हम बनाओ चाय, चलो। दया भाभी। हाँ, अरे भिड़े बहन आइए आइए। भिड़े भाई की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ वो ठीक है, थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ दया भाभी। किस बात की माफी? वो अपने थाली वाली बात सबको बताने के लिए मना किया था ना, फिर भी मैंने इनको ये सब बात बता दी, इसलिए मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। कोई बात नहीं भिड़े बहन, अब होने को कौन टाल सकता है। दया भाभी, हाँ। आप अपनी माँ को फोन करके पूछे ना कि वो भूतनी को भगाने के लिए दूसरा कोई उपाय है। हाँ हाँ करती हूँ, फोन करती हूँ। हाँ जरा जल्दी। हाँ माँ, मैं बोल रही हूँ। माँ, भूतनी को भगाने का और कोई उपाय है? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है माँ, मैं वो सभी चीजें मंगवा लेती हूँ। थैंक यू माँ। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्या बताया? माँ ने एक बहुत अच्छा रास्ता बताया है। अच्छा? माँ ने कहा है कि भूतनी को पहली बार जहाँ पर देखा हो वहाँ पर ठीक रात को 12 बजे धूप और लोबान का धुआं करने से और हनुमान चालीसा का पाठ करने से वो हमें कभी सताएगी नहीं और हमेशा हमेशा के लिए वो चली जाएगी। खरच? हाँ। तो दया भाभी आज रात आप जाएंगी ना धूप और लोबान लेकर? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो माँ ने कहा है कि पहली बार जिसने भूतनी को देखा हो उसको ही जाकर पूजा करनी पड़ेगी। ओगो भाई, तो पहली बार तो जेठा भाई ने भूतनी को देखा था। हाँ तो वो जाएंगे। हाँ लेकिन वो जाएंगे ना? हाँ हाँ, टप्पू के पापा जरूर जाएंगे, मैं उनको मना लूंगी। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। आपने तो मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। भिड़े बहन, आप चिंता मत कीजिए, आज रात भूतनी को हर हाल में सोसाइटी छोड़कर जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। गोली, पिंकू, गोगी, सोनू, आ जाओ नीचे फुटबॉल खेलने। हाय टप्पू, हाय। फ्रेंड्स, आज हम फुटबॉल सोसाइटी के पीछे के ग्राउंड में जाके खेलेंगे। नहीं टप्पू, वो भूतनी की वजह से आई बाबा ने मुझे सोसाइटी के बाहर जाने को मना किया है। अरे सोनू, कुछ नहीं होगा, हम सब साथ में ही है ना। नहीं टप्पू, तुम लोग को जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलो हम लोग चलते हैं। टप्पू, मेरी मम्मी ने भी सोसाइटी के बाहर खेलने से मना किया है। और टप्पू, मैं भी डर गया और मेरी मम्मी भी डर गई है। टप्पू, अगर ऐसा रहा ना तो 2-4 दिन बाद हमें घर से निकलने को भी नहीं मिलेगा। हाँ। फ्रेंड्स, अब ये भूतनी के बारे में सीरियसली कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा तो मैं चलूं दया भाभी? हाँ, वो अकेले है घर में। ठीक है, आप जाइए। हाँ चलो। हाँ। हेलो। हाँ टप्पू के पापा, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलते, सोसाइटी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, सोसाइटी में कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा सुनिए, आप आते वक्त 1/4 किलो लोबान और 1/4 किलो धूप लेकर आना। 1/4 किलो धूप, 1/4 किलो लोबान, क्यों? वो भूतनी को भगाने की विधि के लिए ये सब सामान मंगवा रही हूँ। फिर से भूतनी को भगाने की विधि? अभी ये तेरा क्या नया नाटक है दया? कल तेरी थाली की वजह से कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई, पता है ना तुझे? पर देखिए, उसमें मेरी गलती नहीं थी, भिड़े भाई की गलती थी। और सुनिए, इस बार भूतनी को भगाने का बहुत आसान टोटका माँ ने बता दिया है। माँ ने कहा है कि पहली बार भूतनी को जहाँ पर देखा हो वहाँ पर ठीक 12 बजे धूप और लोबान का धुआं करना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मतलब आज रात को फिर से तू धूप और लोबान जलाने सोसाइटी कंपाउंड में जाएगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो कौन भिड़े? आप जाएंगे? हाँ,
मेरी माँ ने कहा है कि पहली बार भूतनी को जिसने देखा हो उसको ही पूजा करने के लिए जाना पड़ेगा। तो अब जाएंगे। तू क्या पागल हो गई है? तेरा दिमाग में अकल नाम की चीज है ही नहीं है? तू अपने सुहाग को फिर से वो भूतनी के सामने भेज रही है। सुनिए टप्पू के पापा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। और सुन, तू भी अपनी माँ को फिर से भूतनी को भगाने के कोई नए टोटके के बारे में फोन नहीं करेगी, समझे? फोन रख। हेलो हेलो टप्पू के पापा, हेलो हेलो। वेरी गुड किक टप्पू। थैंक यू मेहता अंकल। मेहता अंकल आप भी खेलिए ना हमारे साथ। अरे नहीं नहीं भाई, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोग खेलो। तुम लोग तो अभी खेल के मस्त मसालेदार खाना खाने वाले हो। मेरे नसीब में एक चाय, वो भी चली जाएगी, वो पीने दो मुझे। हाँ सुनो बेटे, कैसे तुम्हारे बाबा की तबीयत? अंकल वो ठीक है, वो बस आराम ही कर रहे हैं। मेहता अंकल, हमारी सोसाइटी में सच्ची का भूत है। क्या बच्चे, ये सब बेकार की बातें बेटा। लेकिन पापा, दादाजी और बीड़े अंकल कह रहे थे कि उन्होंने तो भूत देखा। अरे बेटा, उन लोगों ने क्या देखा, इन सब चीजों पे तुम बच्चों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हम बड़ों पे भी छोड़ दो। हाँ, बस तुम इतना ध्यान रखो कि खेलते खेलते सोसाइटी के बाहर नहीं जाना, और रात में तो कतई नहीं। ओके ओके मेहता अंकल। और देखो बच्चों, बिल्डिंग के पीछे खेलने के लिए बिल्कुल मत जाना। हाँ, यहीं पे खेलना। ओके आंटी। चलो अभी जाओ फुटबॉल खेलो, जाओ। हाँ ठीक है, भेजो भेजो। हाँ भेज दो। अरे नटू काका जी, तो भिवंडी से टेम्पो निकल गया माल भर के, शाम तक पहुंच जाएगा, तो गोडाउन में माल खाली करवा लेना। जी सेठ जी। अरे सेठ जी, सुना है कल रात भिड़े भाई को भी वो सफेद साड़ी वाली भूतनी दिखाई दी। आपको किसने बताया? मुझे सेठानी जी ने बताया। या बिना। अरे सेठ जी, एक बार मैं भी भूतों के चक्कर में फंस गया था। क्या बात कर रहे, आपने भी भूत को देखा है? हाँ। आपने कभी बताया नहीं मुझे? जानबूझ के नहीं बताया सेठ जी। क्यों? क्योंकि आप डर जाते। नट्टू काका, मैंने आपको कितनी बार बताया, मैं बचाव का भाईड़ा हूँ। मैं कभी किसी चीज से नहीं डरता, नहीं डरता, नहीं डरता। तो सेठ जी, मैं आपको मेरी भूत की कहानी सुनाऊं? सुनाओ। तो सुनिए। मेरे गांव की नदी के उस पार एक सुमसाम सड़क है। उस सड़क पर से शाम को 7 बजे के बाद कोई नहीं गुजर सकता। क्यों? क्योंकि उसी सड़क को लग के एक पुराना स्मशान है, और उस स्मशान में से रात को कभी कोई औरत की रोने की आवाज आती है, तो कभी कोई औरत की हंसने की आवाज आती है। एक बार मैं रास्ता भूल गया, गलती से मैं उसी सड़क पर जा पहुंचा, और मैं उस रात को सड़क पर अकेला चुपचाप उस सड़क पर चल रहा था। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। चलते चलते मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज किसकी थी पता है? औरत की? नहीं, मेरे पाँव के नीचे जो सूखे पत्ते आ रहे थे उसकी वो आवाज थी। इतने में मेरी नजर पड़ी, सामने से 4 लोग मेरी ओर आते हुए दिखाई दिए। चारों लोग सफेद कपड़ों में थे। उनके पास एक खटिया था। मुझे देखते ही वो गाने लगे, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया आने वाला,
गया रे गया रे गया रे। गाना खत्म होते ही वो लोगों ने मुझे खट्टी के साथ बांध दिया, मुझे एक कुएं के पास ले गए। मुझे उन लोगों ने कुएं में डाल दिया। कुएं में मुझे घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। टिंग 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 टिंग। आज भी मुझे वो घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। शेख जी, आपको घंटे की आवाज सुनाई दे रही है? लेकिन ये आपके फोन की घंटी बज रही है। कट हो गया। नटू काका, फिर आप कुएं से बाहर कभी आए? सवेरे जैसे ही आंख खुली, सपना टूटा और मैं कुएं से बाहर। सेठ जी डर गए ना? जाइए अपना काम कीजिए, जाइए। पकड़ ही नहीं पाया, इतना जोर से किक मारा यार, कोई भी नहीं पकड़ पाएगा ऐसा गोल तो यार। कैसे ऐसा गोल छोड़ते हैं? अरे और इससे अच्छा तो गोल। अरे बच्चों, ये सोसाइटी का इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स कहाँ है? क्यों अंकल, आपको ना? मैं इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से आया। अच्छा तो अंकल आपको मीटर रीडिंग करनी है? हाँ हाँ। क्यों अंकल, आपको नहीं पता कि मीटर बॉक्स कहाँ है? नहीं, वो क्या है ना, इस एरिया में आज मेरा पहला दिन। चलिए तो अंकल हम आपको दिखाते हैं, चलिए। आइए अंकल। ये 109 मीटर किसका है? अंकल वो मथुर अंकल का है। अच्छा, और ये 105? वो शेवार अंकल का है। अच्छा अच्छा और अंकल 104 मेरा मीटर बॉक्स है। अच्छा अच्छा और 204 मेरा मीटर बॉक्स है। अच्छा और अंकल वो 101 है ना, वो मेरा है। अच्छा और अंकल वो मेरा है। अच्छा, ठीक है। अंकल बहुत बिल आता है। बेटा आप लोग एसी बहुत वापरते होगे ना? हाँ वो तो है, क्योंकि मेरे पापा का क्लिनिक है ना। हाँ हाँ। अंकल कुछ ऐसा सेटिंग करो ना जिससे बिल कम आए। ए गोली, क्या बोल रहा है तू? अरे टप्पू, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा। और ये 002 किसका है? वो तैयब अंकल का है। लेकिन अंकल वहाँ पर तो कोई नहीं रहता। लेकिन मीटर तो चालू बता रहा है। नहीं अंकल, वो फ्लैट तो 6 महीने से बंद है। ऐसा? शायद मीटर बिगड़ गया हो। तो अंकल हम लोग जाए खेलने? ठीक है बच्चों, जाओ। पापा अब तक आए क्यों नहीं? हेलो। हाँ टप्पू के पापा, आप कहाँ तक पहुँचे? कहाँ फोन लगाया तूने? दुकान पे। और फोन किसने उठाया? आपने। तो क्या लगता है तुझे, कहाँ तक पहुँचा मैं? अरे कहीं नहीं, आप अभी तक दुकान पे ही हो। तो क्यों पूछ रही है कहाँ तक पहुँचे आप? देखिए मेरा मतलब है, इतनी देर हो गई, आप अभी तक दुकान से निकले क्यों नहीं? अरे भाई एक पार्टी के साथ मीटिंग है तो पार्टी आई नहीं है, जरा राह देख के बैठा हूँ। मीटिंग करके निकलता हूँ मैं। हाँ लेकिन आप जल्दी निकलिए, पता है ना आजकल क्या हो रहा है। अरे भाई तू फिक्र मत कर, मैं घर पे पहुँच जाऊंगा। देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं फिक्र ना करूं तो आप जल्दी घर पर आ जाइए। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। जल्दी। ये प्रहलाद भाई बहुत लेट हो गया। हाँ नटू काका, अरे भाई वो प्रहलाद भाई का कोई फोन बनाया था? नहीं सेठ जी। अच्छा, कहाँ अटक गए भाई? हाँ प्रहलाद भाई कहाँ तक पहुँचे? ओ, अरे मिलन शब्द वाला रास्ता कहाँ लिया आपने?
अरे उधर बारिश हो या ना हो, 4 पानी की बोतल खाली गिर जाए ना तो भी उधर पानी भर जाता है भाई। नहीं 1-1.5 घंटा तो पक्का लगेगा आपको यहाँ पहुँचने में। हाँ तो कल का रखते। ठीक है, एक बार सुबह फोन पे बात कर लेंगे। ओके ठीक है। चलो भाई, पहले फोन कर दिया होता तभी घर पे पहुंच गया होता मैं। चलो क्या हुआ भाई, रिक्शा क्यों रोक दिया? रुकी नहीं साहब, रुक गई है। क्यों, क्या हो गया? क्या ना, बारिश में कभी कभी बंद पड़ जाती है। देखता हूँ मैं। चालू होगा कि नहीं भाई? कोशिश करता हूँ साहब। रहना तो भाई, कितना हो गया? 19 रुपए से। ले लो। तब 1 रुपये छुट्टा नहीं है। रखो, और क्या? दूसरा रिक्शा नहीं दिख रहा है। रिक्शा दिखाई नहीं दे रही है। बारिश नहीं आए तो अच्छा है। नटराज हॉल कहाँ है? बताइए ना। अरे सुनिए, अपना पीड़ू क्यों नहीं आया? कहाँ से आएगा भाई? अभी तक वो कल रात के सदमे में पड़ा है घर पे। आने का सवाल ही कहाँ आता है? अरे भाई, उसका तो बीपी सुबह से ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए वो ऊपर से नीचे आया ही नहीं। लेकिन ये जेठालाल यार नहीं आया अभी तक। मेहता साहब, वो तो आपको पता होगा ना। ये जेठालाल आत्माराम से भी ज्यादा डरपोक है, इसलिए नहीं आया। जेठालाल क्यों हो गया? अरे जेठालाल, ये क्या हाल बना रखा? और क्या हुआ, ये क्यों हाफ रहे उस तरह? अरे मेहता साहब, वो भूतनी तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। अरे 3 करोड़ की आबादी है पूरे मुंबई की, उसमें से सिर्फ मैं ही मिलता हूँ उसे एड्रेस पूछने के लिए। आज फिर से मुझे रास्ते में मिली, एड्रेस पूछ रही थी।
अरे जेठालाल भाई, तुम क्यों ये भ्रम पाले हुए हो भाई? इतनी बार समझा दिया, भूत वूत कुछ नहीं होता है भाई। अरे क्या नहीं होता है? अरे क्या नहीं होता है? आपने देखा नहीं भूत को इसलिए नहीं होता है? एक बार मिलो तो पता चलेगा। आपको बस बोलना है नहीं होता है। अरे अभी मिली मुझे भूतनी, ड्रेस बदल के आई थी, पाँव में हो घुंघरू, बॉयकॉट बाल, खाली बोल रहे भूत भूत कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। एड्रेस बताइए। नहीं, अरे छोड़ो। अरे एक मिनट बात, अरे अभी देखते ना कौन है। भाई साहब कौन हो आप? मैं भूत भूत नहीं हूँ, मैं तो डांसर हूँ, डांसर। लो डांसर है। और आज मेरा नटराज हॉल में शो है। मैंने इनसे पूछा नटराज हॉल कहाँ है, तो भूत भूत करके भाग गए। प्लीज मुझे कोई बताएगा नटराज हॉल कहाँ है? हाँ एक काम कीजिए, आप वापस जहाँ से मुड़े वहीं जाइए, वहाँ से एक लेफ्ट टर्न लीजिएगा और लेफ्ट टर्न लेने के बाद आप कोई 3-4 ब्लॉक पार करेंगे और आपको बोर्ड नजर आ जाएगा नटराज हॉल का। एक कलाकार को रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। और हाँ, मैं भूत नहीं हूँ, डांसर हूँ, डांसर। सॉरी बहन जी। भाई साहब, इट्स ओके। बाय एवरीबॉडी। ये थी तुम्हारी भूतनी। क्या जेठालाल भाई, खामखा डर रहे थे तुम। क्या जेठालाल, तुम तो अब इंसानों से भी डरने लगे हो। अय्यर भाई, एक बार आपका भूत के साथ भेंटा हो जाएगा ना, तो आप अपनी परछाई से भी डरने लगोगे। हो सकता है अय्यर साहब से मिलकर तो भूत भी डर जाए। सही बात है। क्या बात करते मेहता साहब, ये सब बकवास है, भूत भूत कुछ नहीं होता है। हेलो टप्पू के पापा, कहाँ हो आप? पता ना मुझे आपकी कितनी फिक्र रहती है, और यहाँ रात को भूत भाई भूत बैठ घूमते रहते हैं। भगवान ना करे कुछ अनहोनी हो गई तो आप बोलते क्यों नहीं? अभी तक घर पर क्यों नहीं आया? अरे भाई, मैं पहुंच गया घर। तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? अरे पहुंच गया मतलब मैं इधर अब्दुल की दुकान पे हूँ भाई। तो ठीक। अच्छा सुनिए, मैं खाना गरम करती हूँ, आप फटक से घर पर आ जाइए। हाँ ठीक है। और सुनिए, आप सोडा पीकर ही घर पर आ जाना। क्यों? क्या है कि खाना खाने के बाद सोडा पीने के लिए फिर से नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अरे भाई, तो थाली परोसने में आ रहा हूँ। हाँ हाँ। चलो मेहता साहब, मैं निकलता हूँ। ठीक है, फिर खाना वाना खा के जल्दी आ जाओ। हाँ मेहता साहब, वो 2 रात से ठीक से सोया नहीं हूँ, इतनी नींद आ रही है। तो जेठालाल, तुम आराम से घर जाओ और फर्स्ट क्लास सो जाओ। हाँ ये भी ठीक है, जाओ। जेठालाल, नींद का बहाना क्यों बना दे हो? साहब क्यों नहीं कहते कि तुम डर गए? ठीक है भाई, मैं नहीं जाता, खाना खाना भी नहीं जाता, इधर ही खड़ा हूँ। हाँ छोटे, मैं नहीं जाता खाना खाने, खड़ा हूँ मैं इधर। ठीक है जेठा भरा, जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं जेठाल, तुम जाओ और देखो, अगर 2 दिन से नींद नहीं हुई तो जाके सो जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग है ना यार, यहाँ पे कर लेंगे ना हम लोग पहरेदारी। वहाँ एक गल भी ठीक है। और जेठा भरा सीधे घर जाओ और सो जाओ। नहीं, आप समझते हैं, अय्यर भाई नहीं समझते ना। अय्यर क्या अय्यर, तू ऐसे ही जेठा भरा के पीछे पड़ा रहता है। और आराम से घर जाके सोने देना उनको। जाओ भाई, जाओ आप, जाओ। जाइए। हाँ, तुम निकलो, तुम सो जाओ, ठीक है ना। हम लोग यार सब क्या